वैद्य ने भी बस्ती लेना चाहिए, ये कंसेप्ट नाना जी कहते हैं। बस्ती नहीं, हर एक पंच। आपने अगर खुद ही नहीं बस्ती लिया तो आप दूसरे को बस्ती कैसे दोगे? आपको पता कैसे चलेगा कि बस्ती लेने के बाद क्या सुखद संवेदनाएं होती, क्या प्रेशर आता है और कैसे भागना पड़ता है। नाना जी का एक सहज वाक्य था कि ये जैसे ब्रह्मानंद होता है, मतलब बहुत खुश हो गया तो जो आनंद मिलता है, वैसे शौचानंद होता है। जब पेट खाली हो जाता है ना, तब एकदम से सुखानुभूति होती है कि भूख जो है वो लगती है, संवेदनाएं जागृत हो जाती है, दिमाग खुल जाता है, हर एक चीज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होती है, क्योंकि यहाँ जो बैठा हुआ है वो भी नीचे चला जाता है, तो यहाँ आपका जो मेमोरी है वो क्लीन हो जाता है, आपके पास एक्स्ट्रा मेमोरी बच जाता है। और अगर ये हो गया तो आप इतने कंफर्टेबल हो जाते हो कि आपका हर चीज में मन लग सकता है। और अगर आपका पेट साफ नहीं है तो आपका मन नहीं लगेगा, इसलिए शौचानंद बहुत जरूरी है। तो ये आपको वैद्य के लिए पहले तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि वैद्य पहले ही मन में बहुत सारी धारणाएं भर कर, वो बिल्कुल घोड़े को जैसे लगाया होता है वैसा कर कर आता है। तो उसकी वो धारणाओं को तोड़ना जरूरी है। इसलिए जैसे ही आता था, नाना जी के बताए अनुसार हम लोग पहले उस वैद्य को पकड़ते थे। पहले दिन हम बोलते थे कि भाई आओ, हम आपका स्वागत करते हैं। ये बहुत प्रसन्न हो जाते जो आते थे, अरे वाह वाह अपना स्वागत होगा, अपने को हमें फूल मिलेगा, श्रीफल मिलेगा या कोई गिफ्ट मिलेगा। स्वागत बोले तो यही होता है। उनको फिर हम हमारे वर्कर्स को बुलाते थे, मौसी होती थी या मुस्तफा होता था, इनका हम लोग स्वागत करेंगे। और उसके साथ हम बोला जाता जो भी हम लोग आपका स्वागत करेंगे, जो भी देंगे, आपको वो सहृदय से, बिना हिचकिचाहट के और विनम्रता पूर्वक स्वीकार ही करना होगा, आप मना नहीं कर सकते। वो बिल्कुल तैयार होते थे और इनको पकड़कर अंदर ले जाया जाता था और बस्ती दिया जाता। उस समय के इनके चेहरे देखने लायक रहते थे, लेकिन जैसे ही बाहर आते थे, इट इज टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। क्योंकि पेट साफ होना, भले ही आप सुबह में शौच को जाकर आए हो, लेकिन अगर पेट साफ हो गया तो इतना इजीनेस, हल्कापन आता है। हम लोग ये अभी भी करते हैं, अभी भी जो सीखने आते हैं इनको पहले पंचकर्म में बस्ती किया जाता है। इससे संकोच कम होने में भी मदद मिलती है। शायद इसी वजह से नाना जी ने ये प्रोविजन रखा था कि हाँ, हर एक इसको भी पंचकर्म करवाना है।